खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सांसद नवनीत राणा ने बचाई 58 ऊंटों की जान। हैदराबाद ले जाए जा रहे थे ऊंट। अमरावती में ऊंटों को रखा गया था। 1200 किलोमीटर पैदल लाए गए थे ऊंट। तो बता दें आपको, सांसद नवनीत राणा ने 58 ऊंटों की जान बचाई है। हैदराबाद ले जाए जा रहे थे ये ऊंट। तो अमरावती में ऊंटों को रखा गया था। 1200 किलोमीटर पैदल लाए गए थे ये ऊंट, जिसको सांसद नवनीत राणा ने बचा लिया। हैदराबाद ले जा रहे थे ये ऊंट। सांसद नवनीत राणा ने 58 ऊंटों की जान बचाई। तो सांसद नवनीत राणा ने 58। हमारे अमरावती में तड़ेगांव करके हमारा एक जगह है, जिस गांव में ये 58 ऊंट ट्रैवलिंग कर रहे हैं राजस्थान से हैदराबाद लेके जाने के लिए। और ये ऊंट को, कैमल्स को, इनकी कटाई के लिए इसको लेके जा रहे थे। जहाँ पे इतने डिस्ट्रिक्ट ये ऊंट ने क्रॉस किए, पर कहीं पर भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने उस पर कार्रवाई नहीं की, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई इंक्वायरी नहीं लगाई, पूछताछ नहीं की। और जब मुझे इसके बारे में फोन आया तो हमारे अमरावती जिले से हमारे जो आईजी साहब है उनसे कांटेक्ट किया गया, एसपी साहब से कांटेक्ट किया गया, और थानेदार जो तड़ेगांव के उनसे कांटेक्ट किया। तो इमीडिएट में जाके उन्होंने अदर सेकेंड विद इन 5-7 मिनट्स इन्हें जाकर इन पे कार्रवाई की। इन्हें पकड़ के वहां रखा गया गौरक्षण में। और उसके बाद जब वो छोटी गौरक्षण में इसका पालन पोषण नहीं कर पाए, तो 2 दिन के बाद हमने फाइनली आज हमारे अमरावती में लेके आए। और ये 58 ऊंट है, 1200 किलोमीटर ये राजस्थान से चल के इनको हैदराबाद लेके जा रहे थे, जहां पर इनकी कटाई होनी थी। तो मुझे लगता है ऐसी तस्रीक इसका उपयोग इस तरीके से करते हैं और कटाई के लिए करते हैं। मुझे लगता है आज ये पुलिस डिपार्टमेंट के वजह से और कई भले लोगों के वजह से ये 58 ऊंटों की आज जान बचाने का काम हमारे अमरावती के डिपार्टमेंट ने और हम लोगों ने सबने मिलकर इस पे काम किया है। तो मुझे लगता है हम तब तक ये ऊंट को यहाँ से रिलीज नहीं करेंगे, तब तक जब तक कोई इसकी गारंटी स्टैम्प पेपर पे और इसकी जवाबदारी ले, तब तक हमें ऊंट को यहाँ से अमरावती से नहीं जाने देंगे। और अमरावती गौरक्षण में हमें इन्हें रखा और इनका देखभाल यहीं करेंगे। भीलवाड़ा में जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा शहर तहसीलदार लालाराम यादव के घर पर जयपुर और भीलवाड़ा की संयुक्त टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम को लालाराम के घर से 5,30,000 रुपए कैश और कुछ कागजात मिले हैं। वहीं तहसीलदार के दलाल कैलाश धाकड़ के बिजोलिया स्थित आवास से 12 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसीबी टीम ने मामले में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार लालाराम जमीन के मामले में रिश्वत लेता था, जिसकी शिकायत एसीबी जयपुर टीम को मिली थी। टीम ने लालाराम पर नजर रखी और आज कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्यालय टीम ने एक सूचना के आधार पर आज 4 जगह पर तलाशी का अभियान चलाया है। हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव जमीनों से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारान को अवैध फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे और एक कैलाश धाकड़ करके दलाल है, उसके मार्फत रिश्वत लेते थे। हमारी टीम ने निगरानी रखी उन पर और इसी निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने किसी निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने
अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है। तो इस कार्रवाई में कोई कंप्लेनेंट हमारे पास नहीं आया था। ये पूरी कार्रवाई हमारे इंटेलिजेंस विभाग द्वारा डेवलप की गई है, जिसमें जो रिश्वत देने वाला है, दलाल है और सरकारी कर्मचारी है, तीनों को अरेस्ट किया गया है। हाल ही में जो जयपुर में जो नगर निगम में कुछ अरेस्ट हुए थे, उसमें भी ऐसी कार्रवाई थी जिसमें देने वाला और पैसे लेने वाले दोनों को अरेस्ट किया गया। हम यही अपील करते हैं कि जो जहाँ भी पब्लिक को इस तरह की सूचना मिले कि जहाँ इस तरह के बड़े रैकेट्स चल रहे हैं, जहाँ सरकारी कर्मचारी और दलाल और कुछ लोग अपने खुद के फ़ायदे के लिए बड़ा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनकी सूचना में 1064 पे दे या अपने संबंधित नज़दीक चौकी पे दे। भीलवाड़ा में जयपुर एसीबी टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शहर के जो तहसीलदार हैं लालाराम यादव, उनके आवास पर आज टीम की ओर से दबिश दी गई। ये वो मकान है जहां पर तहसीलदार लालाराम यादव किराए के मकान से रहते थे और यहां पर जयपुर एसीबी टीम की ओर से दबिश दी गई, जहां से 5 लाख रुपये केस बरामद किए गए। साथ ही साथ में जो लालाराम यादव का दलाल हैं कैलाश धाकड़, उसके घर से भी जो एसीबी टीम है उसको 12 लाख कैश बरामदगी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसीबी के अधिकारी, उनसे ही बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, लालाराम यादव जो तहसीलदार हैं उनके घर से क्या कुछ बरामदगी की गई है और किस तरह से इस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया? सूत्र सूचना के आधार पर बिजोली और भीलवाड़ा में कुछ फैसलों को लेकर के, कुछ सरकारी कामों को लेकर के ये जो है रिश्वत के लेन देन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे एसीबी में मुकदमा दर्ज करके मुझे अनुसंधान दिया गया। उसके तहत हमने 4 थानों पे आज सुबह रेड की है। लालाराम यादव तहसीलदार भीलवाड़ा, उनके भाई पूरण हैं जो गांव सेवापुरा में रहते हैं, उनके यहाँ एक दलाल के रूप में जो काम कर रहे हैं कैलाश धाकड़ बिजोलिया में, और एक दीपक चौधरी हैं जिनका कोई काम केस वगैरह इनके पास पेंडिंग था, इन्होंने कुछ काम करा रहे थे। इन चारों घर पे सर्च किए, सर्च अभी चल रही है। लालाराम के घर पे 5,37,000 रुपये कैश मिला है, कुछ दस्तावेज मिले हैं। उसके कैलाश धाकड़ के घर भी 10-12 लाख रुपए नकद मिली है, कुछ दस्तावेज मिले हैं। और बाकी जगहों पे भी जो अभी सर्च चल रही है, वहाँ दस्तावेज और जो भी चीज़ें मिली है उन पर अभी अनुसंधान किया जाएगा, सर्च जाएगी। सर, कैलाश धाकड़ के संपर्क में लालाराम यादव कब से था? ये जब बिजोलिया तहसीलदार थे जब से ही इनके संपर्क में थे, अभी लगातार संपर्क में है, ऐसा जानकारी है। जमीनों के कुछ और घोटाले कुछ सामने आए रिश्वत मांगने के मामले में? नहीं, अभी अनुसंधान प्राइम स्टेज पे ही है, आगे खुलासा बाद में होगा इसका। अभी जो अनुसंधान शुरू हुआ है। बाड़मेर में बदमाशों के फायरिंग और उससे फैली दहशत की खबर। बाड़मेर के पचपदरा थाना क्षेत्र के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने फायरिंग कर पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की। 'देर रात बदमाश पेट्रोल भरवाने आए, जिसके बाद तेल भरवाने के बाद बदमाशों ने सेल्समैन पर फायरिंग कर लूट का प्रयास किया। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर नकाबपोश लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। साढ़े 11 बजे की बात है। बागुड़ी के पास में एक HP का पेट्रोल पंप है। वहाँ मोटरसाइकिल 2 सवार आए और उन्होंने 500 रुपये सेल्समैन को दिए, 200 रुपये का उन्होंने पेट्रोल भराया और 300 रुपये सेल्समैन वापस उनको देने के लिए अपने ऑफिस में गया। मीनवाइल उसने सेल्समैन को पकड़ लिया और फायर किया। उस फायर की आवाज़ सुन के वहाँ से उसने पड़ोसी जो उसके जो स्टाफ जाग गए थे, तो वो लुटेरे वहाँ से भाग गए। जालौर में लगातार आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सांचौर थाना क्षेत्र के सरनाऊ गांव से 3 बदमाशों ने मिलकर एक युवक का अपहरण कर लिया। परिजनों से 10 लाख की फिरौती की डिमांड की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और युवक से 1,55,000 की लूट की गई। इसके बाद युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर बदमाशों ने सिरोही जिले के जावाल में युवक को अधमरा कर छोड़ दिया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर परिजनों ने पुलिस थाने में 3 बदमाशों के खिलाफ सांचौर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित युवक ने बताया कि दिनेश कुमार विश्नोई समेत उसके 2 साथियों ने उसका अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की।
मेरे को दिनेश मंजू ने फ़ोन किया था 5-6 बजे, मेरे को किसी काम से चलना है। और मेरे कब किया था? 5 बजे दिन को। तारीख कौन सी थी? तारीख थी 15। और उसके बाद में बोला कि मेरे को कोई किसी काम से चलना है, उसके साथ मेरी कोई पहले लेन देन चल रही थी। उसके बाद में बोला कि तुम आ जाना, मेरा जल्दी काम है। तो मैं मेरे काका जी के यहाँ चाय पी रहा था, उसके बाद में मैं जल्दी निकल गया वहाँ से। तो मैं इधर गांव के इधर चरा में आके इधर उसने मतलब वो मेरे सामने आए थे, 3 बंदे थे। फिर मेरे गाड़ी के अंदर बैठ गए। अंदर बैठने के बाद में मेरे मुंह पे कपड़ा बांध के मेरे को पीछे डिक्की में डाल दिया और उधर से लेके फरार हो गए। खबर ऐसी जो कि व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। जोधपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा में लगे जेल प्रहरी जेल के अंदर अफीम ले जाते गिरफ्तार हुए। रातानाड़ा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी जेल प्रहरी प्रहलाद देवासी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। जेल सुरक्षा में लगे आरएसी के जवानों ने तलाशी ली तो जेल प्रहरी प्रहलाद देवासी के अलग अलग जूतों में छुपा कर ले जाया जा रही थी करीब 90 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ है। के लिए आरएसी की गार्ड लगी हुई है, जो जेल में जाने वाले जेल कर्मचारियों अन्य कैदियों की भी तलाशी लेती है। इस नियमित तलाशी के दौरान कल आरएसी के जवानों ने एक जो जेल सुरक्षा प्रहरी है, सिपाही है प्रहलाद सरोव गुर्जाराम, उसकी तलाशी में उसके जूतों के अंदर छिपाया हुआ अफीम बरामद किया और पुलिस को इतला दी। इस पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उस सिपाही प्रहलाद राम को गिरफ्तार किया गया है। कोटा में औषधि नियंत्रण संगठन की टीम ने अवैध रूप से एसिड और केमिकल डालकर मेहंदी के कोन बना रहे 3 कारखानों पर छापा मारा। इस दौरान करीब 1.5 लाख रुपए की मेहंदी कोन, कॉस्मेटिक मेहंदी निर्माण करने के काम में आने वाले पैकिंग सहित कई मटेरियल भी जब्त किए। सहायक औषधि नियंत्रक प्रहलाद मीणा ने बताया कि लंबे समय से नकली कॉस्मेटिक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री और कारखानों की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद कार्रवाई की गई। साजिदाहड़ा में मोहम्मद यूसुफ, किशोरपुरा ईदगाह के पास संजय कॉलोनी में हाजी अब्दुल रहीम और कैथुनी पोल पर थाने के पीछे साबरमती कॉलोनी रोड पर वसीम की फैक्ट्री पर दबिश दी गई। यहां सजनी और सुनहरी मेहंदी के कोण का निर्माण किया जा रहा था। जयपुर में जेडीए दस्ते की बड़ी कार्रवाई, अवैध दुकानों को ध्वस्त करने की हुई कार्रवाई। जोन के 12 लालचंद्रपुरा में कार्रवाई की गई है। 9 अवैध दुकानों का निर्माण कराया गया था। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई है। तो बता दें कि आपको जयपुर में जेडीए दस्ते की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई है, जहां पर 12 जोन के लालचंदपुरा में कार्रवाई हुई। 9 अवैध दुकानों का निर्माण कराया गया था, जिन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। सुन लो भाया, सुन लो बहना, कोरोना को है दूर भगाना, तो बिना काम के ना बाहर जाना, अगर जाओ तो ना मास्क हटाना, 2 गज दूरी ना कभी बुलाना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना। मास्क और 2 गज की दूरी, साथ में टीका भी जरूरी। न्यूज 18 राजस्थान की अपील।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। देश में हर साल इस दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरू होगी, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर की फूल मंडी के पास विस्फोटक आरडीएक्स बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,38,000 संक्रमित मामले मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 17 लाख हो गए। हालांकि रविवार की तुलना में संख्या कम है। दिल्ली में एक दिन के कोविड मामलों में 31% की गिरावट आई और महाराष्ट्र में भी केस घटे हैं। और राजस्थान में एक दिन में 9,236 मामले सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में 5 की जान गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,327 मामले सामने आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान आज अरविंद केजरीवाल करेंगे। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए ऑनलाइन पोल लॉन्च किया था। आम आदमी पार्टी के पोल में करीब 22 लाख वोट मिले। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने के संदर्भ में कांग्रेस आला कमान ने हरी झंडी दे दी। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत आज दोबारा कांग्रेस पार्टी का हाथ थामेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें जारी है। इस सिलसिले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। दिल्ली में अब डिलीवरी टैक्सी सर्विस में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन देने का वादा किया है। ऐलान से पहले अखिलेश ने अन्न हाथ में लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर कांड पर बीजेपी का हल्ला बोल। जयपुर के सभी 33 मंडलों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया पहुंचे। जवाहर नगर मंडल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। कानून व्यवस्था को लेकर पुनिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजस्थान का अब तक का सबसे विभत्स कांड हुआ। अलवर के अंदर निर्भया के साथ जिस तरीके की घटना घटित हुई, उससे राजस्थान शर्मसार हुआ। दिल्ली में जो निर्भया का कांड हुआ था, उससे भी कहीं ज्यादा इतना विभत्स था। आश्चर्य की बात यह है कि हफ्तों तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिस तरीके से पुलिस ने और सरकार ने बार बार यू टर्न लिया, वो सरकार की और पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। और इसलिए ये मांग सबकी थी कि सीबीआई की जांच हो। इसमें भी संदेह है कि राजस्थान की पुलिस और सरकार सीबीआई की जांच में कोई सहयोग करेगी। लेकिन हमारा राजस्थान के तमाम मंडलों तक 17 और 18 को एक यूनिवर्सल कॉल था कि हम सांकेतिक रूप से पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। अलवर कांड पर आरएलपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। साथ ही 50 लाख की सहायता राशि देने की भी मांग की जा रही है। हमारी 7 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट के पहले भी सीबीआई के कई मामले हुए, लेकिन वो सीबीआई जांच तक नहीं हुई। तो एक हम गवर्नर के जिला प्रशासन के मार्फत गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं कि सीबीआई की जांच सुनिश्चित की जाए पहली। और दूसरी मांग हमारी रहेगी 50 लाख का आर्थिक पैकेज दिया जाए। जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए। और आरएलपी पार्टी की ये भी प्रमुख मांग रहेगी कि एक स्टेट गवर्नमेंट एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाए, जिसमें इस प्रकार के
जो भी मुद्दे हैं तो विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाए, जिससे ऐसे मामलों में कोई कड़े कदम उठाए जाए। साथ ही जिस प्रकार फॉरेन कंट्रीज में होता है कि एक जन जागरण, अच्छे साइकोलॉजिस्ट और अच्छे साइकेट्रिस्ट हायर करके स्टेट गवर्नमेंट एक जन जागरण अभियान चलाया जाए, जिससे भी कई जगह ऐसा हुआ तो काफ़ी रेप के और ऐसे केसेस में कमी आई है। तो ये भी हमारी प्रमुख मांग रहेगी। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने साइंस, कॉमर्स और यूनिवर्सिटी बंद कराई। छात्रों का कहना है कि सोमवार को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक के साथ निजी कॉलेजों के मालिकों की मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद निजी कॉलेजों के मालिकों और उनके साथ आए छात्रों ने रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक के साथ हाथापाई की, जिसके विरोध में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और यूनिवर्सिटी सहित कॉमर्स और साइंस कॉलेज बंद कराए। बीकानेर के किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी सिंचाई पानी के लिए तो कभी यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। सुबह से किसान यूरिया खाद के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। अलवर के बानसूर में वेतन की मांग को लेकर कोविड सहायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान सहायकों ने बानसूर सरकारी अस्पताल के गेट पर बानसूर ब्लॉक सीएमएचओ की गाड़ी को रोक दिया। कोविड सहायकों का कहना है कि संकट काल में उन्हें पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जिससे कोविड सहायकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर कोविड सहायकों ने पहले भी मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को वेतन दिलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला। वहीं ब्लॉक सीएमएचओ ने जल्द वेतन मिलने का आश्वासन दिया। वहीं कोविड सहायक को कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। वैक्सीनेशन में, सर्वे में, घर घर मेडिसिन वितरण में, अन्य चिकित्सा विभाग की गतिविधियों में बहुत ही बेहतरीन कार्य निभा रहे हैं। लेकिन बड़े खुद खेद के साथ कहा जाता है कि इनकी सैलरी नगर पालिका क्षेत्र की स्पेशली उनकी अभी तक आई नहीं है। इसके लिए बार बार ईओ साहब को अवगत भी करवा दिया गया है। निवेदन ये है ईओ साहब से कि जल्दी से जल्दी इनकी सैलरी दिलवाया जाए, जिससे कि हम चिकित्सा विभाग की और भी जो कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए जो सीएचए घर घर जाके कार्य कर रहे हैं और भी बखूबी बेहतरीन। जालौर में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रख रही है। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर भी विशेष अभियान के तहत टीकाकरण प्रतिशत बढ़ाने में प्रशासन जुटा हुआ है। जालौर जिले के अंदर सबसे कम जो प्रकोप था वो जालौर जो है बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में था, और ऐसे में इस बार भी बागोड़ा उपखंड की ओर से लगातार पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है ताकि कोरोना की चपेट में कोई नहीं आए। कोरोना से अभी जो लहर, थर्ड लहर जो स्टार्ट भी हो चुकी है, उसकी तैयारियों के उस क्रम के अंदर देखा जाए तो हमने 2 तरह की तैयारियां करी है। पहली तैयारी हमने ये करी है कि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे मैंने पूरे उपखंड में 17 तारीख तक का समय दिया है कि जिनके टीके नहीं लगे हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, कहीं पे भी अगर गैप है तो उसको लगवा लें। स्कूल से हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो विद्यार्थी 15 से 17 साल के जो हैं वो सारे के सारे वैक्सीनेटेड हो। उदयपुर के नवनियुक्त कलेक्टर ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिले के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमबी अस्पताल के अधीक्षक और सीएमएचओ मौजूद रहे। जैसलमेर के नवनियुक्त कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आई। कार्यभार संभालते ही उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इंदिरा जन रसोई आश्रय स्थल और टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण भी किया। आज मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ समीक्षा बैठक है और जो चीजें मैंने नोटिस की हैं या उनकी क्या तैयारी है, इन सब को लेकर की समीक्षा की जाएगी। जहां तक भ्रांति की बात है, प्रारंभ में इस प्रकार की भ्रांतियां अवश्य थी, लेकिन अभी वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान है
और जो परसेंटेज मैंने पता किया फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का, उसके मुताबिक थोड़ा जो गैप है दोनों डोज के मध्य उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और महिलाओं का भी मुझे बताया गया है कि वैक्सीनेशन का उनका अनुपात। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में मेन रोड पर रात में करीब 2 घंटों तक 2 पैंथर्स का चहलकदमी देखने को मिली। पैंथर का एक जोड़ा रोड पर इधर से उधर लगातार चहलकदमी करता नजर आया। वहीं वाहनों की हेडलाइट पर जब पैंथर्स पर पड़ी तो वे भागकर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार पर चढ़ गए। दोनों काफी देर तक सुरक्षा दीवार पर भी मूवमेंट करते रहे। कुछ देर बाद वे झाड़ियों में ओझल हो गए। कोटा शहर के दर्जनों इलाकों में सुबह से शाम तक जल आपूर्ति बंद रहेगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर विकास न्यास की ओर से अकेलगढ़ हैंडवर्कर्स पर दादाबाड़ी फीडर पीपर पाइपलाइन में फ्लो मीटर लगाने के लिए शटडाउन किया गया है। शहर में शटडाउन के कारण सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पीने का पानी सप्लाई बंद रहेगा। शहर के दादाबाड़ी, प्रताप नगर, किशोरपुरा, वक्फ नगर, शक्ति नगर समेत 10 कॉलोनियों में शाम तक पानी की सप्लाई नहीं रहेगी। खबर अजमेर के बबलू के किए कमाल की। अजमेर के बबलू ने हरियाणा के करनाल में चौथे नेशनल पावर लिफ्टिंग बेंच में प्रेस डेड लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। बबलू ने चैंपियनशिप के 75 किलो वेट में भाग लिया था। बबलू ने अपनी सफलता के लिए अपने कोच के साथ परिवार को धन्यवाद दिया। बबलू का कहना है कि उसकी सफलता के लिए जबरदस्त मेहनत और लगन की अहम भूमिका रही है। रो फाउंडेशन की तरफ से खेलने गया था करनाल हरियाणा में। 300-350 बच्चे आए थे खेलने के लिए। उसमें मेरे वेट में 12 बंदे थे, उसमें मैं सेकंड आया था। और मैं 180 kg उठाया वेट में, और मैंने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड बनाया। कोटा में भी लगातार सर्दी का असर जारी है। हालांकि दिन चढ़ने के बाद तापमान में बढ़ोतरी से थोड़ी राहत महसूस हो रही है। धूप के कारण तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ा है। इसके बाद भी इस कपकपा देने वाली सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। कोहरे तो ऐसा है कि विजिबिलिटी 200 मीटर ही रह जाती है। पड़ रही है, बिल्कुल सामने का भी नहीं दिख रहा है, खंबे से खंबे 100 मीटर का भी नहीं दिख रहा है हमें। तो ठीक है, इतनी मुसीबत हो रही है, लाइट जला के चलना पड़ रहा है। कोई कितनी मतलब कल 2 दिन से अपेक्षा आज सर्दी ज़्यादा है? कितनी सर्दी ज़्यादा है आज? कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, बिल्कुल सामने के सामने ही नहीं दिख पा रहा है। दौसा में भी कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। आज सुबह से ही पूरे जिले में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात पर प्रभाव पड़ा। दौसा में कोहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा में आज भी कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिसका जो असर है वो सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है। हम दौसा शहर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दौसा शहर है और यहाँ पर जो कोहरा ही कोहरा चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। मकान बिल्कुल धुंध में बिल्कुल धुंधले दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोहरा काफ़ी ज़बरदस्त है और करीब 10 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का मौसम हो रहा है। और ये पहला दिन नहीं है, करीब 10 से 11 दिन हो चुके हैं। आज इसी तरह के मौसम को शुरुआत में मावट का दौर देखने को मिला, उसके बाद से ही कोहरा और सर्दी का दौर देखने को मिल रहा है। आज भी कोहरे और सर्दी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और कोहरे और सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। ज़रूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, वरना घरों में दुबके हुए हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड से निश्चित रूप से पिछले 10 से 11 दिनों से दौसा जिले वासियों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। फिलहाल खबर दोपहर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।